चाचा वो नाराज रहते, वो नाराजगी कुछ है ही नहीं रहे, वो फूफा जी नाराजगी भी नहीं आती। गांव में तो चाचा था वो ज्यादा भयंकर पड़ती है, वो कोई ना कोई नाराज रहता है और वो कहता मैं इनकी शादी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और नहीं आता। और अपने भी कहते हैं नहीं आ रहा, इसके बिना कौन सा ब्याह नहीं होगा हमारे, ये सोच रहे हैं इनके बिना ब्याह नहीं होगा, हम कर लेंगे भाई, तुम्हारे बिना कर लेंगे। अब जैसे शादी नजदीक आई, 3-4 दिन पहले रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं, कोई मामा फूफा टाइप के जो लोग आने शुरू होते हैं, उनका एक ही काम होता है लड़ाई को और बढ़ाना। वो दोनों घरों में जाते हैं ना, उधर भी जाते हैं इधर भी आते हैं, दो उनको जाके कहते हैं नहीं बुलाया, गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी होता, भाई पा तो एक जगह बैठे तो ही भला लगता है, और बुलाना तो चाहिए। इधर बुलाऊंगा आगे और कहते हैं कि वैसे आदमी काम का तो नहीं है, पर फिर देख लो अपने हिसाब से। फिर फाइनली वो कहते हैं भाई बुलाओ, बुला के लाओ उसको। और जब आप बुलाने के लिए जाते हो और आपको कहते हैं आप चलो उनको बुलाने के लिए, वो भाई नाराज है, उसको बुलाने के लिए चलो, आदमी पीयर प्रेशर में आता है, इतने सारे रिश्तेदारों के प्रेशर में आता है, ठीक है लो चलता हूँ। फिर चाचा जी को जाके चाचा जी और ताऊ जी पापा आपने जो बैठे हैं आमने सामने बातचीत करवाते हैं। वो सो चाचा जी कहते हैं भाई मेरे साथ ये गलती हुई थी, ये इन्होंने ये कह दिया था उस दिन, ये कह दिया था जमीन के बंटवारे में ये नहीं दिया। बीच में जो लोग होते हैं वो कहते हैं बात छोड़ो, बड़ा जीव रखो, कोई आदमी तो जो हो गया वो हो गया, उन बातों को तब कुछ किया नहीं जा सकता, गई बातन घोड़ा ही को ना उड़े, जो बातें चली गई उनको तो घोड़े भी दौड़ के पकड़े नहीं सकते। अब आगे से नई शुरुआत करो, ब्याह शादी में चलो, भाई भाई साथ में बैठो। तो चाचा जी तो मान जाते हैं फाइनली कि भाई ठीक है, पर खड़े रहते चाचे वो दरवाजे के पीछे खड़े रहती है, वो कमरे में नहीं आती ऐसा, वो दरवाजे के पीछे से कहती है कि जब बंटवारा किया था ना तो थाली तो 4 ही थी, 7 तो मेरे दाईजे में आई थी, 3 तो दाईजे वाली थालियां खा गए थे, हमारी जमीन में ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये इनकी बकरियां हमारे आ जाती है, अरे ये खा जाते हैं, इनके नाली का पानी हमारे इधर आ जाता है। वो इस प्रकार की खूब सारी बातें सुनाती। इधर जो आदमी बैठे थे उनमें से वाह वाह बिन्नी वाह वाह बिन्नी, जोर मत बोलो बारे सुना है कोई, और बिन्नी कहती इसीलिए तो जोर से बोल रही हूँ ताकि बाहर सुने लोग, बाहर लोगों को पता चले। पर कुल मिला के आ जाते हैं, राजी होके आ जाते हैं। ये लड़की वाली शादी में, उसमें भी नाराज हो सकते हैं, नाराजगी क्या, परिवार भाई भाई में नाराजगी चलती है, उसमें भी वो नाराज होते हैं, नहीं जा रहे, और उसमें कोई मनाने के लिए नहीं जाता उनको। भाई का ब्याह है, आओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आओ तो तुम्हारी, भैया किसी एक की नहीं है, भैया साझी है, वो सबकी है, सबको आना चाहिए, कोई मनाने के लिए भी नहीं जाता। और वो भी एकदम शादी वाले दिन तक नहीं आते, पर जब है कि आज बारात आने वाली है तब चुपचाप ही आ जाते हैं। चाची अंदर जाके पंचायती करने लग जाती है, मेहंदी ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगानी है चाचा जी बाहर आके पंचायती कर रहे थे, ये टेंट यहां से उखाड़ के वहां लगाओ, पिछली बार शादी वहां लगा रहे तो आप 4 दिन से देख रहे थे हमें बैठे बैठे हम यहाँ लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले आप। पर वो अपनी पूरी पंचायती दिखाते हैं, अपने भी सोचते हैं ठीक है आगे वो बढ़िया है, ये करें तो टेंट वहां लगाते हैं, एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है वैसा कोई, तो उधर ले जाके लगा देते हैं, उसके अंदर कोई इस प्रकार की बातें करता। तो आज भी आपको गांव की शादियों मिलेगा कि लड़की की शादी थी गांव में, यदि कार्ड नहीं दिया गया था तो भी लोग कन्यादान जमा करवाने जाते हैं, है ना। जबकि लड़के की शादी में कार्ड नहीं दो भाई साहब, मुंह गुब्बारा ये गांव में टेटा घूमता है, मान तो बुलाएगा नहीं है ना। अरे गांव में इन बातों भी नाराज हो जाते हैं कि पूरे घर को निमंत्रण मिला था, अकेले को सिगरी नूता दिया कि नहीं दिया। सिगरी जानते हो, सिगरी सिगरी मतलब पूरे परिवार, सगरी पूरे परिवार को दिया तब तो सिगरी। तो कई बार क्या होता है जैसे अपने को देना है पूरे परिवार को, अपने मन में है उनकी पूरी परिवार, कोई गलती से नहीं दिया गया, वो एक घर में दे दे के आते हैं, काम में कार्ड वार्ड नहीं, एक घर में जाके बुलावा देना पड़ता है, तारे सिगरी है तारे नूतो है, तारे सिगरी, सिगरी मतलब पूरे परिवार को, चूल्हा नूत है, पूरा चूल्हा जीवने के लिए आज तुम्हारे घर पे खाना बनना। और जो मान लो किसी गलती से अपने चूल्हा नूत भूल गए, आपने किसी को कहना भूल गए, वो आएगा, एक आदमी आएगा खाना खाने के लिए और उसमें टेटा घूमेगा, तो आपने जैसे आपने अरे अकेला क्यों आया, खबर नहीं रहा साथ के अंदर, पर वो आदमी उतना एटीट्यूड के अंदर कहता है सिगरी दियो, हमें सिगरी नूता दिया नहीं था, तो हम सारे आए। ये जालोर सिरोही साइड वालों को तो और भयंकर चीज है, इनके तो जिसको बारात में लेके जाना होता है उसको देनी पड़ती है साबुन, साबुन साबुन साबुन, जिसको बारात में लेके जाना उसको क्या देनी पड़ेगी, इसका मतलब है नहा धो के कल तैयार रहना। यदि किसी को साबुन नहीं मिली इसका मतलब तेरे को बारात में लेके, तो गांव में चर्चाएं होती है कि भाई अपने 2 दोस्त है, अपने किसी तीसरे दोस्त की शादी, तो अपने पूछते हैं हाबू आयो, सह को है बोलते हैं, साबुन को साबू, सह को है बना दे हाबू, हाबू दियो थर ना, थर दियो हाबू ना, इसलिए आपने दोनों को बारात में लेके तो कई बार मान लो गलती से आपका दोस्त आप देना चाहते थे पर भूल गए, तो वो आपकी शादी में नहीं जाएगा बारात में, आप शादी से फ्री हुए 5-7 दिन बाद तू मेरी बारात में क्यों नहीं चला, वो होते हाबू दियो, हाबू नहीं दिया था तुम्हारी बारात में। आजकल थोड़े एडवांस हुए, आजकल खाली साबुन नहीं देते, पूरी किट, शेविंग किट वगैरह पूरी देते हैं, तैयार हो गया ना कल आराम से तैयार हो गया ना, तो जरूरी है जी। तो वैसे वैसे था राजकुमारियों की शादी में तो सब में लगेगा, और राजकुमार वाली शादी है तब एक के अंदर, तो राजकुमारियों की शादी में जो टैक्स था उस टैक्स का नाम क्या था। ये तो अब जाके थोड़ी थोड़ी परंपराएं धूमिल पड़ी है जी, जिंदगी तेज गति से दौड़ने लगी है 2000 के बाद, 2000 से पहले जिंदगी बड़ी थमी हुई थी लोगों की। मतलब मेरा इवन ये तक देखा हुआ गांव में कि दादाजी की उम्र के लोग कहीं जा रहे हैं, पहले बैलगाड़ियां ऊंट गाड़ियां इन पे जाते,
अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव से होकर वो जा रहे हैं। उस गांव में उन्होंने देखा किसी गांव में टेंट लगा हुआ है। टेंट लगा हुआ मतलब ब्याह है। वो उतरते पूछते, वह लड़के की